बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की इस व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। और बड़ी खबर नाज़रीन अहम इदारे के सरबराह के इस्तीफ़े से रिलेटेड है। मामला क्या है, इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। शहबाज हुकूमत ख़त्म हो चुकी है, NRO2 कैंसल। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो इस इम्पोर्टेड हुकूमत का मंसूबा था, शहबाज हुकूमत का मंसूबा था, वो तमाम तर ख्वाब जो हैं वो तोड़ दिए जा चुके हैं। इस हवाले से तफसीलात क्या हैं, इसकी जो तफसीलात है वो भी आज की सुलाग में आपके सामने रखने जा रहा हूँ। और आखिर में नाजरीन, जो निगरान सेटअप बनना है, उस निगरान सेटअप में जो निगरान वज़ीर आज़म होगा उसके लिए जो इंटरव्यूज़ हैं वो भी मुकम्मल किए जा चुके हैं। नया निगरान वज़ीर आज़म किसे लगाया जा रहा है, इस हवाले से भी कुछ तफसीलात आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो आज एक बड़ी अहम समाअत हुई है, जो उनकी जानिब से नोटिस लिया, सोमोटो नोटिस लिया गया था, उससे रिलेटेड जो तफसीलात हैं वो आप सुन चुके होंगे। बहरहाल मुख्तसरन आपको ये बताता चलूँ कि जो तमाम तबादले थे, एक तो वो रोक के गए हैं और इसके अलावा कोई केस वापस अब नहीं लिया जा सकेगा। ये एक अहम खबर थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, जो कि सोमोटो नोटिस उनकी जानिब से लिया गया था। लेकिन नाज़रीन, जो आज की समाअत हुई है वो समाअत उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तकरीबन आधे घंटे की समाअत के अंदर नाज़रीन बहुत कुछ कहा गया है। और आज की समाअत में नाज़रीन कंसर्न्ड पर्सन के हवाले से भी सवाल जो है वो उठा है, यानी कि ये कंसर्न्ड पर्सन कौन है। इससे रिलेटेड मैं आपको ये जो समाअत का मुख्तसरन अहवाल और कुछ जो अहम पॉइंट्स हैं वो सिर्फ आपके सामने रखूंगा। आज जब समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब की सरबराही में ये 5 रुकनी लार्जर बेंच था जिसने ये समाअत की। और जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी साहब जो हैं उनका इख्तलाफी नोट था जिसके ऊपर ये सोमोटो जो नोटिस है वो लिया गया। और ये जो इख्तलाफी नोट था, आज जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान थे उनको ये नोट पढ़ने का कहा गया। इसके अलावा नाजरीन, आज ये भी अदालती समाअत में एक नुक्ता उठाया गया कि जो FIA के प्रोसिक्यूटर थे उनको कहा गया कि वज़ीर आला और वज़ीर आज़म के केस में पेश नहीं होना। और ये जो बात थी वो उनकी जानिब से, प्रोसिक्यूटर की जानिब से लिख कर दी गई, यानी कि प्रोसिक्यूटर ने ये लिख कर दिया कि कंसर्न अथॉरिटी नहीं चाहती कि केस को चलाया जाए और IO के ज़रिए, यानी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के ज़रिए उनको ये जो पैगाम है वो दिया गया है कि पेश नहीं होना। ये जो नुक्ता था नाजरीन आज बहुत ज़्यादा अहम था और ये वो नुक्ता है जो कि आज उठाया गया और काफ़ी ज़्यादा आज एक तो इसको हाईलाइट भी किया गया और इसके अलावा ये सवाल भी उठाया गया कि कंसर्न्ड पर्सन जो है वो आखिर कौन है। इस हुकूमत के आने के बाद क्या ऐसे एक्शन हैं जो कि लिए गए हैं, या जो तबादले वगैरह हैं वो आखिर क्यों किए गए हैं, क्या वो लोग नाअहल थे, आखिर इस तरह से जो तबादले हैं और ये जो रोकने वगैरह का सिलसिला है ये क्यों किया गया। ये जो अदालत है ये रूल ऑफ लॉ जो है वो उसको बरकरार रखेगी। और इसके अलावा आज ये भी कहा अदालत में, एक और अहम नुक्ता ये भी उठाया गया कि जो FIA है, जब उससे इस हवाले से पूछा गया या ये FIA की जानिब से इस हवाले से कोई भी जो जवाब था उस तरह से नहीं आया और उन्होंने कहा कि जो तकर्रुर तबादले हैं ये एक रूटीन के मैटर्स हैं। और जजिस की जानिब से आज ये भी कहा गया कि बहुत दिनों से ये जो सारी चीज़ें थी वो हम नोट कर रहे थे, ख़ास तौर के ऊपर जो डॉक्टर रिजवान साहब हैं जिनका इमरान खान साहब भी अपने जलसे के अंदर जिक्र भी करते रहे हैं। ये कहा गया कि उनकी एक तो तारीफ़ भी की गई और साथ ये कहा गया कि इनको जो हटाया गया और इनको हटाने के बाद हार्ट अटैक जो है वो हुआ। तो ये तमाम तर चीज़ें जो है वो उनकी जानिब से देखी जा रही हैं। और ये जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं, इन हाई प्रोफाइल केसेस में जो लोग शामिल हैं उनका हुकूमत में अगर वो होंगे तो फिर बहुत सारे सवालात उठेंगे। तो ये दो तीन चीज़ें थी जो कि एक तो डिसीजन दे दिया गया तबादले रोकने का और केसेस को वापस ना लेने के हवाले से, लेकिन ये दो
3 चीज़ें ऐसी थी जिनको उठाया गया और बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। और इसके अलावा नाजरीन आज ECL से रिलेटेड भी अदालत के अंदर जिक्र हुआ, और ये जो जिक्र था नाजरीन ECL से रिलेटेड वो ये था कि जब ये हुकूमत आई तो अपनी ही काबीना के इन्होंने खुद को ही NRO देने के लिए क्या किया कि सबके नाम जो थे वो ECL से निकाल दिए गए। बहरहाल अदालत ने आज ये भी सवाल पूछा है कि जानना चाहते हैं कि ECL से जो नाम निकाले गए वो कैसे निकाले गए। तो ये कुछ सवालात भी थे, नोटिस भी मुतलका जो इसमें हैं उनको कर दिए गए हैं और उनको बुलाया गया है। ये तमाम सवालों के जवाबात भी उनसे पूछे जाएंगे। और बहरहाल जो एक चीज़ें उलट हो रही थी उनको इस वक्त रोका भी गया है, या इमरान खान साहब की जानिब से जो सवालात उठाए जा रहे थे बार बार उनके ऊपर ये जो मामलात हैं उनको रोका भी गया है। तो ये नाज़रीन आज की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की अहम कार्रवाई थी, जिसके बाद नाज़रीन ये कहा जा रहा है कि जो NRO 2 है वो अब कैंसिल हो चुका है, क्योंकि ये जो हुकूमत थी ये खुद ही को NRO 2 दे रही थी और मुसलसल दी जा रही थी, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बर वक्त जो है वो इनकी एंट्री हुई है। और ये जो तमाम तर मामलात हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सामने आ चुके हैं। इसके अलावा नाजरीन कार्रवाई के अलावा आपको एक और अहम खबर में ये देता चलूँ कि इस वक्त नाजरीन इतला सामने आई है कि जो असम्बलियाँ तो तहलील होनी ही होनी है। आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद आप असम्बलियाँ जो है वो तहलील कर दी जाएंगी। 21 मई का ज़्यादातर इस वक्त आ रहा है कि 21 मई को शायद असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएँ, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि जो इस्लाहात हैं इंतखाबी उनको करने के बाद फ़ौरन बाद जो असम्बलियाँ हैं वो तहलील कर दी जाएंगी। बहरहाल ये डिसीजन जो है वो तो हो चुका है। दूसरी तरफ नाज़रीन जो अहम चीज़ है वो ये है कि निगरान सेटअप के लिए जो मामलात सारे चल रहे थे उसमें इंटरव्यूज़ मुकम्मल कर लिए गए हैं, यानी कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा। इसमें नाजरीन एक चीज़ तो ये कि हफीज़ शेख साहब का नाम गर्दिश कर रहा था, मलिहा लोधी का नाम गर्दिश कर रहा था, हुमायूं अख्तर साहब का नाम जो है वो गर्दिश कर रहा था। तो इस पर ये अब इत्ला आई है कि इंटरव्यूज़ मुकम्मल कर लिए गए हैं और बहुत जल्द इस हवाले से जब ज़ाहिर सी बात है असम्बलियाँ तहलील होंगी तो बाकायदा तौर पर अनाउंस भी कर दिया जाएगा कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म जो है वो कौन बनेगा। बहरहाल ज़्यादा जो चांसेस इस वक्त नज़र आ रहे हैं वो हफीज़ शेख साहब के हैं। और इसके अलावा एक और नाम भी गर्दिश जो है वो कर रहा है, पाशा, हफीज़ पाशा उनका नाम मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, तो शुजा पाशा गालिबन उनका नाम है। तो बहरहाल टेक्नोक्रेट्स की जो एक मैंने आपको खबर दी थी कि इस वक्त ये कोशिश की जा रही है कि टेक्नोक्रेट असम्बलियाँ तहलील करने के बाद 6 महीने के लिए टेक्नोक्रेट्स की जो हुकूमत है वो बना दी जाए। बहरहाल इस वक्त ये तमाम तर चीज़ें जो है वो सोर्सेज के ज़रिए कुछ जो इतलात आ रही हैं हम आपको दे तो रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई अनाउंसमेंट जो है वो नहीं हुई। अब इस हवाले से इंपॉर्टेंट मरहला तब शुरू होगा जब असम्बलियाँ तहलील होने के बाद निगरान हुकूमत बनेगी, और वो निगरान हुकूमत कितने माह तक होती है ये बहुत ज़्यादा अहम होगा। और इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है वो अब उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि पहला एक स्टेप जो है वो तो मुकम्मल हो चुका है। इमरान खान साहब का जो उन्होंने असम्बली तहलील करने के हवाले से कहा था वो तो हो चुका है, लेकिन जो अब डेट होगी इस हवाले से तो सितंबर का इमरान खान साहब जो है वो अड़े हुए हैं। शेख रशीद साहब की जानिब से भी बारहा कहा जा चुका है कि सितंबर में जो इलेक्शंस हैं वो होंगे, लेकिन इस हवाले से जो जब असम्बलियाँ तहलील और निगरान सेटअप बनेगा तो ये वो नुक्ता होगा जो कि सबसे ज़्यादा अहम होगा और सारा फोकस जो है वो इस साइड पर होगा। इसके अलावा नाज़रीन इस वक्त एक और ख़बर भी आपको ये देता चलूँ कि इलेक्शन कमीशन के जो सरबराह हैं यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान सिकंदर राजा साहब, उनके हवाले से भी ये कुछ इतलात गर्दिश कर रही हैं कि एक तो इमरान खान साहब की जानिब से उनका इस्तीफ़ा भी डिमांड किया गया है, असद उमर और दीगर की जानिब से भी ये बारहा प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और बयानात के ज़रिए ये वाज़े की जा रही है कि ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं ये जानिबदार हैं और ये पार्टी बन चुके हैं। इनके होते हुए इलेक्शन जो है वो गैर जानिबदार नहीं हो सकते, इनको हटाया जाए, ये मुस्ताफ़ी हों, कोई नया बंदा आए। तो इनके इस्तीफ़े की भी जो इतलात हैं वो गर्दिश कर रही हैं और कुछ पैगामात जो हैं वो भी पहुंचा दिए गए हैं। तो बहरहाल ये जो मामला है इनके इस्तीफ़े वाला, एक तो इमरान खान साहब की जानिब से इनिशियल जो चीज़ें कही गई थी वो हमने देखा सुप्रीम कोर्ट का सो मोटो नोटिस, और इस वक्त जो तमाम तर चीज़ें हो रही हैं वापस ट्रैक
के ऊपर चीज़ें इस वक्त आ रही हैं, और दूसरे नंबर पर नाजरीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो इस्तीफ़ा है वो भी आता हुआ इस वक्त नज़र आ रहा है, क्योंकि इमरान खान साहब बड़े वाज़ेह अंदाज में ये कह चुके हैं कि इनके होते हुए इलेक्शंस जो हैं वो गैर जानिबदार नहीं हो सकते, क्योंकि ये इस वक्त पार्टी बन चुके हुए हैं। तो ये नाज़रीन इस वक्त की वो तमाम तर सूरत हाल है जो चल रही है। मज़ीद इस हवाले से जो भी तफसीलात होंगी आप नाज़रीन से शेयर करते रहेंगे। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।